अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। तो सबसे पहले तो मैं नए आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं वीयू का एक टॉपिक है। ठीक है, वीयू के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन, क्या हम कोर्स सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो एमएससी मैथमेटिक्स वाले हैं या कोई और हैं, ठीक है, वो कोर्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कितने वो सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, और जिनका एफ़ ग्रेड आ जाता है वो क्या कर सकते हैं, और जिनका डी ग्रेड है मतलब किसी सब्जेक्ट में उनको क्या करना चाहिए या वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है जी आपके पास students enrolled in the first semester of their study program are given pre-selected course. All other students may select their own courses subject to their scheme of studies and the limitations prescribed in the rules below। यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनका ऑटोमेटिकली पहले से सिलेक्ट होता है, यानी कि पांच जो सब्जेक्ट होते हैं उनके सिलेक्ट होते हैं, और बाकी जो सेमेस्टर वाले होते हैं यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ वालों ने अपना कोर्स खुद चूज़ करना होता है। सेकंड है कि क्रेडिट और लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सेकंड वाले कितने कर सकते हैं, थर्ड वाले कितने कर सकते हैं और फोर्थ वाले कितने कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है जी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर अ मैक्सिमम ऑफ 15 क्रेडिट आर अलाउड, यानी कि ये यूनिवर्सिटी खुद जो है वो आपको सिलेक्ट करके देती है, और उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्रेडिट आर कितने होते हैं, 15। हर सब्जेक्ट का क्रेडिट आर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास के फॉर द सेकंड सेमेस्टर अ मैक्सिमम ऑफ 18 क्रेडिट आर अलाउड, यानी कि सेकंड सेमेस्टर वाले जो हैं वो कितने क्रेडिट आर सेलेक्ट कर सकते हैं, 18, यानी कि 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे कम भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हैं वो कितने कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर द थर्ड एंड सबसीक्वेंट सेमेस्टर, यानी कि थर्ड सेमेस्टर वाले जो हैं अ मैक्सिमम ऑफ 18 क्रेडिट, वो भी 18 यानी कि 6 सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आर अलाउड हाउएवर इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं द यूनिवर्सिटी में अलाउ द एनरोल मैक्सिमम 21 क्रेडिट आर, यानी कि यूनिवर्सिटी उनको अलाउ करती है कि वो 21 क्रेडिट आर यानी कि 7 सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ केसेस में। और वो उनकी कंडीशन क्या है कि जब स्टूडेंट का सीजीपीए जो है वो कितना हो, 3 से अबव हो, तो वो तब जो है 21 सेलेक्ट कर सकते हैं। ये किन की बात हो रही है, थर्ड सेमेस्टर वालों की। फर्स्ट वाले तो 15, सेकंड वाले 18 और थर्ड वाले जो हैं वो 18 कर सकते हैं। लेकिन एक केस ऐसा है कि अगर उनका सीजीपीए जो है वो 3 से अबव है तो वो फिर क्या कर सकते हैं, मतलब 21 यानी कि 7 सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास के फॉर फाइनल सेमेस्टर मैक्सिमम 21 क्रेडिट आर ऑफ कोर्स वर्क, यानी कि जो फाइनल वाले हैं वो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ कि पहले वाले के 15 होते हैं, दूसरे वाले 16 कर सकते हैं, थर्ड वाले 21 कर सकते हैं मैक्सिमम। वो भी उस वक्त जब उनका सीजीपीए जो है वो 3 से अबव हो, अदरवाइज़ वो 18 ही कर सकते हैं। और फाइनल वाले जो हैं वो कितने कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं। ठीक है, इन एडिशंस टू द प्रोजेक्ट, और जो फाइनल वाले होते हैं उनका प्रोजेक्ट भी उसके अंदर मौजूद होता है, यानी कि प्रोजेक्ट 6 का होता है और उसके अलावा वो 5 सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 6 का होता है ना, इसके अलावा 5 जो हैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 के 15 होंगे तो इस तरह वो 21 क्रेडिट आर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ऑल डिग्री रिक्वायरमेंट विल बी कंप्लीटेड विद इन द सेम सेमेस्टर एंड नो अदर कोर्स सिलेक्शन रूल्स, यानी कि इसके अलावा कोई और दूसरा रूल नहीं है, बस ये जो उन्होंने बता दिए हैं यही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है जी मैक्सिमम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर इनरोलमेंट ऑफ क्रेडिट आर
इंक्लूडेड एफ आर डी ग्रेड कोर्सेज इफ़ एनी एनरोल्ड, यानी कि जो आपका कोर्स सिलेक्शन ओपन होता है उसके अंदर एफ ग्रेड वाले भी, यानी कि जो आपका फेल होता है वो भी सब्जेक्ट वो इंक्लूड करते हैं, और जिनका डी ग्रेड होता है वो भी उसमें क्या करते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब एफ वाले तो फेल हैं, और दूसरा डी ग्रेड इसलिए होता है कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में डी ग्रेड आ जाता है तो वो आप इम्प्रूव्ड कर सकते हैं, यानी दोबारा वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा एक सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा किसी में डी ग्रेड आ गया है तो मैं उसको एक दफ़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ, दूसरी दफ़ा उसको मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता। दूसरा जिनका ये अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि एफ़ ग्रेड आ गया है क्या करें, तो एफ़ ग्रेड जिसमें आ जाता है वो उनकी मर्ज़ी है, बेशक नेक्स्ट सेमेस्टर में कर लें, बेशक वो आखिरी वाले सेमेस्टर में कर लें, जहाँ पे मर्ज़ी है वो कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं वो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो एफ़ ग्रेड होता है वो उससे आगे वाले सेमेस्टर, बेशक आगे वाले सेमेस्टर से एक सब्जेक्ट जो है वो स्किप कर दें, तो जिसमें एफ़ ग्रेड था वो उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद द स्टूडेंट टेकिंग लेस द कोर्स लोडेड प्रिस्क्राइब्ड बाय देयर स्कीम ऑफ स्टडी विल रिक्वायर एक्स्ट्रा सेमेस्टर, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में वो 21 क्रेडिट आर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा उनका कोई सब्जेक्ट रह गया है तो फिर उनको एक और एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है वो लगाना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के बुक्स हैं जी 6 रह गई हैं और आखिरी सेमेस्टर है और एक प्रोजेक्ट भी है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा कि एक जो सेमेस्टर है वो एक्स्ट्रा उसको लगाना पड़ेगा, और उसके लिए अलग से चार्जेस होंगे। ये नहीं है कि जो आपके फोर्थ सेमेस्टर जो 4 सेमेस्टर के लिए चार्जेस होते हैं वो ही नहीं, जो एक्स्ट्रा सेमेस्टर होगा उसमें जितने सब्जेक्ट रहेंगे उसके हिसाब से फिर आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग स्टडी प्रोग्राम स्टूडेंट मे अटैम्प्ट टू इम्प्रूव अ डी ग्रेड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिनका डी ग्रेड आ जाता है जिस सब्जेक्ट में वो उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और कितनी दफ़ा कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट योर कोर्सेज फॉलो द स्टेप बिलो, यानी कि हम कोर्स सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्राम विद इन द LMS क्लिक द स्टूडेंट सर्विस बटन, यानी कि LMS को ओपन करना है, स्टूडेंट सर्विस पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टूडेंट सर्विस पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द कोर्स सिलेक्शन लिंक, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा कोर्स सिलेक्शन का। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन का लिंक मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या होगा, गिव प्रेफरेंस टू एफ ग्रेड कोर्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ डी ग्रेड वेयर पॉसिबल, यानी कि वहाँ पे जो कोर्स होंगे उसमें वो भी शामिल होंगे जिनका एफ ग्रेड होगा, और जिन कोर्सेज़ का जिन सब्जेक्ट में डी ग्रेड होगा वो भी वहाँ पे होगा, और आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक द चेक बॉक्स टू सिलेक्ट कोर्सेज। उसके बाद हमने कोर्स सेलेक्ट करने हैं, ये मैं बाद में आपको दिखाता हूँ कैसे सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यू मे मेक चेंज इन कोर्स सिलेक्शन एनी नंबर्स ऑफ टाइम बिफोर द लास्ट डेट, यानी कि आप लास्ट डेट से पहले पहले जैसे मर्ज़ी आप कोर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेव द सिलेक्शन करना है, नीचे एक ऑप्शन होगा सेव सिलेक्शन, उस पर करना है क्लिक। ठीक है, तो ये आपके पास था कोर्स सिलेक्शन का। कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने कहा चलें एक मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम कैसे कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमने ये कहाँ से कोर्स सिलेक्शन जो है ये ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस होगी उसको ओपन करना है, कोर्स सिलेक्शन यहाँ पे ऑप्शन होगा जब लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस किस्म की विंडो जो है वो आपके पास शो हो जाएगी। यहाँ आपकी आईडी, आपका CGPA, आपके क्रेडिट आर, आपका इफ़ेक्टिव CGPA सब कुछ आपके पास होगा। ये थोड़ी सी मदद है क्योंकि ये पुरानी वीडियो है, अभी न्यू तो लिंक ओपन नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि हमने कोर्स सेलेक्ट कैसे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो कि पहले मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक करते जाएंगे 1 2 3 4, मतलब जितने आप कर सकते हैं, जितनी लिमिट है क्रेडिट आर की उस हिसाब से आप कोर्स सेलेक्ट
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 क्रेडिट आर जो हैं मतलब 7 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ हुए हैं। अब हमने कोर्स को सेव कैसे करना है। ठीक है, तो सेव हम हमारे पास ये बॉटम पे सेव सिलेक्शन का बटन है, हम इस पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो हमारे पास कोर्स सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी। जो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है अपडेट कोर्स सिलेक्शन, तो यहाँ आप क्लिक हेयर पे करेंगे। क्लिक हेयर पे करने के बाद आप होम पे जाएंगे तो आपका कोर्स सिलेक्ट वहाँ पे ऐसे लगेगा नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद आप फिर उसको लॉग इन करेंगे। लॉग इन करेंगे तो आपको जो चेंज पासवर्ड है वो ऑप्शन आएगा। चेंज पासवर्ड करेंगे तो आपका कोर्स सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।